Good evening everyone. Myself R.K. Tripathi from RP Nagar Korba, and today I am going to take a topic that is related with class 12th chemistry. तो क्लास 12th केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स में सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन। तो जो टेनेसीन जो रहता है, टेनेसीन का एटॉमिक नंबर 117 होता है। आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज द हेलोजन। इसको हेलोजन बोला जाता है। ग्रीक हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जीन्स मीन्स बॉन्ड। सॉल्ट प्रोड्यूसर, हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। द हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। लाइक ग्रुप्स 1 and 2, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 शो ग्रेट सिमिलरिटी एमोंगेस्ट देमसेल्फ। एक और 1 और 2 के साथ में इनकी बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है। दैट मच सिमिलरिटी इज नॉट फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो देयर इज ए रेगुलर gradation in their physical and chemical properties. Astatine and tennessine are radioactive elements। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद देखिए ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली एबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस सो। तो फ्लोरीन क्लोरीन बहुत पाया जाता है और ये आपका आयोडीन और ब्रोमीन कम पाया जाता है। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड, फ्लोर स्पार CF2। तो फ्लोरीन किस में पाया जाता है? CF2 में पाया जाता है। क्रायोलाइट Na3Lf6 में पाया जाता है। फ्लोरेपेटाइट 3Ca3PO4 ट्वाइस इंटू CF2 में पाया जाता है। एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर, वाटर प्लांट्स एंड बोन्स। तो सॉइल में पाया जाता है, रिवर, वाटर प्लांट्स में, बोन्स में पाया जाता है। एंड टीथ ऑफ एनिमल्स के टीथ में पाया जाता है। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड, सी वाटर में क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड होता है, आयोडाइड होता है ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम के ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड सी वाटर में पाए जाते हैं। बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन 2.4% बाई मास। तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है नमक के रूप में सी वाटर में। द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राई अप सी कंटेन दिस कंपाउंड्स सोडियम क्लोराइड एंड कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2। तो कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2 में भी हेलोजन पाया जाता है। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेरीन लाइफ, मतलब समुद्री जीवन में, कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम, उसमें आयोडीन पाया जाता है। वेरियस सीवीड्स फॉर एग्जांपल कंटेन अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन एंड चिली साल्टपीटर कंटेन अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। तो चिली सॉल्टपीटर में भी सोडियम आयोडेट पाया जाता है और इसमें 0.5% आयोडीन आपका पाया जाता है सी वाटर में। हियर इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये ऑकरेंस में इतना ही सफिशियंट है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑल दिस एलिमेंट्स हैव 7 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, NH2NP5 which is 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ नोबल गैस। तो NH2NP5 होता है, नोबल गैस से कम है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपका फ्लोरीन का He मतलब 2 हो गया, He2H2 2p5। क्लोरीन में Ne3H2 3p5, Ne मतलब 10 हो गया, 10 + 5 15।
ये 10 + 7 17, 17 हो गया क्लोरीन का। ब्रोमीन 35 है, तो Ar3D10 4:4p5। तो Ar मतलब कितना हो गया, आर्गन 18 हो गया। 18 + 10 28 और 7 35। इसके बाद आयोडीन 53 में Kr4D10 5:5p5 होगा। और इसके बाद में एस्टेटिन 85 है, Xc4F14 5D10 6H2 और 6p5। NH2NP5 है, तो 2H2 2p5 3H2 3p5 4H2 4p5 5H2 5p5 और 6H2 6p5। ये इसका होगा। अब इसके बाद में आप आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसको देखिए ध्यान से। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हैलोजन फैमिली में सबसे पहले फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज, ब्रोमीन इज ए लिक्विड वेयर एज आयोडीन इज ए सॉलिड। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडली इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, सभी हेलोजन कलरफुल होते हैं। दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन इन विजिबल रीजन which results in the excitation of outer electron to higher energy level by absorbing different quanta of radiation. They display different color. तो हैलोजन क्या करते हैं, अलग अलग कलर शो करते हैं। जब भी कलर शो करते हैं मतलब कि एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और उसके बाद जब नीचे की ओर आते हैं तो उसको एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कलर के फॉर्म में दिखता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर F2 जो है येलो कलर का होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो होता है, Br2 रेड होता है, I2 वायलेट कलर का होता है। अब इसके बाद आइए फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म। तो ब्रोमीन आयोडीन क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में और हाइड्रोकार्बन में होते हैं, जो कि कलर सॉल्यूशन देते हैं। एक्सेप्ट द स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 कंपेयर दैट ऑफ Cl2। मतलब F2 का एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है Cl2 से। द XX बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड सो द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। तो सबसे ज़्यादा Cl2 का होता है, फिर उसके बाद में Br2, फिर F2 और लास्ट में इसमें I2। द रीज़न फॉर द स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 इज द रिलेटिवली लार्जर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन एमॉन्ग द लोन पेयर इन F2 में लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण मॉलिक्यूल वेयर दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर देन इन केस ऑफ Cl2। तो Cl2 की तुलना में ज़्यादा क्लोजर होते हैं। इसके बाद आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट देखिए, जितने हैलोजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रिलीज्ड मेनली व्हेन द हैलोजन आर इन combination with the small and highly electronegative fluorine and oxygen atoms in interhalogen oxides and oxoacid। तो कहाँ कहाँ पर ये शो करते हैं, हायर जब फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं और साथ में ऑक्सीजन के साथ में, इंटर हेलोजन मतलब दूसरे हेलोजन के साथ में, ऑक्साइड के साथ में और ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। अभी फ्लोरीन क्या बोलते हैं, अपने फ्लोरीन एटम में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है और इसके बैलेंस शेल में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, देयरफॉर कैन नॉट एक्सपांड
its octet being the most electronegative, it exhibit only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्लोरीन शो करता है। ऑल द हेलोजन आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हेलाइड्स, द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, डाउन द ग्रुप से जाने पर रिएक्टिविटी कम होते जाता है। तो ये यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट फिर हम एनसीईआरटी में आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट है आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, अपने ग्रुप के और एलिमेंट से अलग व्यवहार दर्शाता है। तो क्यों दर्शाता है, क्योंकि इसमें एक तो डी ब्लॉक नहीं पाया जाता है, दूसरा इसका आकार छोटा होता है, इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ टेबल, फ्लोरीन इज एनोमलस इन मेनी प्रॉपर्टीज। फ्लोरीन अलग व्यवहार दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर इन फ्लोरीन। फ्लोरीन सब हायर होते हैं देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड सेट बाय अदर हेलोजन, दूसरे हेलोजन की तुलना में। ऑल्सो ions and covalent radii, melting point, boiling point, enthalpy of bond dissociation and electrogain enthalpy are quite lower than expected। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोवेलेंट रेडियाई हो गया, एंथैल्पी हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो दूसरे से बहुत कम होता है। द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, उसका कारण इसका साइज छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, लो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है, नॉन एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन बैलेंस शेल, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक ड्यू टू द स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट with other elements. It forms only one oxoacid while other halogen forms a number of oxoacid. Hydrogen fluoride is a liquid, boiling point 293 Kelvin due to strong hydrogen bonding. Hydrogen bond is formed in HF due to small size and high electronegativity of fluorine. Other hydrogen halide which have bigger साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर गैसेस। तो इसमें मेन आपका क्या है कि फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर का कारण क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, छोटा साइज होता है, एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है कि अपने अदर एलिमेंट्स के साथ में एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। जैसे इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सभी बहुत हाई होते हैं, और कोवेलेंट रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बहुत कम होते हैं। बस केवल हम इसको इतना ही लिखना है कि एनोमलस बिहेवियर दर्शाने का कारण क्या है और कौन कौन से एनोमलस बिहेवियर दर्शाता है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो ये सभी क्या है कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं, मतलब HX बनाते हैं, HX से बनाते हैं। बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो हाइलाइड बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। हाइड्रोजन हेलाइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन हेलाइड को डिजॉल्व करेंगे तो हाइड्रोहेलिक एसिड बनता है। हाइड्रोहेलिक, जैसे वहाँ पर हेलिक की जगह हम क्लोरिक रख दें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोहेलिक एसिड।
Some of the properties of the hydrogen halides are given in the table 7.9 में कुछ दिए गए हैं. The acidic strength of this acid varies in the order. यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ दिखा जा रहा है कि HF छोटा है HCl से, HCl छोटा है HBr से, वो छोटा है HI से. The stability of this halide decreases down the group due to the decrease in bond HX. Dissociation enthalpy in the order HF is greater than HCl is greater than HBr is greater than HI. स्टेबिलिटी जो है का ऑर्डर है, HF सबसे स्टेबल है और HI सबसे कम स्टेबल है. दिस हैलाइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने के कारण होता है. कभी ऐसा पूछा जा सकता है HF सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, HI सबसे कम स्टेबल होता है, क्यों? तब इसमें रीज़न बताना पड़ेगा कि HX के बीच में जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होता है, कम होते जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. इसके बाद में देखिए रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन से जितने भी हैलोजन रिएक्शन करते हैं, हैलोजन फॉर्म्स ओनली ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल. लेकिन सभी अनस्टेबल होते हैं. क्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2. क्लोरीन OF2 और O2F2 बनाता है. हाई ओवर ओनली OF2 इज थर्मिकली स्टेबल एट 298 K. OF2 298 K में स्टेबल होता है. दिस ऑक्साइड्स आर इसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन. बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. O2F2 ऑक्साइड्स plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel. यहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ MuF2 और O2F2 दो टाइप के फ्लोराइड बनाता है. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फॉर्म ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस हैलोजन रेंज फ्रॉम +1 to +7. तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए +1 से +7 तक होता है. A combination of kinetic and thermodynamically factors lead to the generally decreasing order of stability of oxide formed by halogen ICl-Br. इसमें एक ऑर्डर बता रहा है कि I सबसे ज़्यादा बना लेता है ऑक्साइड, Cl फिर उसके बाद Br. हाइयर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू ग्रेटर fluoresceability of bond between iodine and oxygen. In case of chlorine, multiple bond formation between chlorine and oxygen takes place due to availability of d orbital. This leads to increase in stability. Bromine lacks both the characteristics, hence stability of oxides of bromine is least. The higher oxides of halogen tends to be more stable than the lower ones. तो यहाँ पर ब्रोमीन के बाद में क्लोरीन देखिए. क्लोरीन Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 ऑक्साइड्स बनाता है. आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड्स टू एक्सपोर्ट. ClO2 इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एजेंट के समान काम आता है फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल इन वाटर ट्रीटमेंट. ब्रोमीन के ऑक्साइड होते हैं Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड. मिडिल रो एनोमिलिटी एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर. दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर आयोडीन के ऑक्साइड हो गए I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स and decomposes on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in the estimation of carbon monoxide. यहाँ पर सबके अलग अलग ऑक्साइड, जैसे आपने चालू किया फ्लोरीन. फ्लोरीन का क्या क्या बनता है, तो फ्लोरीन के ऑक्साइड्स बनेंगे. सबसे पहले लिखना पड़ेगा OF2 और O2F2 दो बने. क्लोरीन के बाद क्या आ गया, क्लोरीन आया. क्लोरीन का Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. ब्रोमीन का Br2O, BrO2, BrO3. आयोडीन का I2O4, I2O5, I2O7. इसमें
I2O5 is very good oxidizing agent. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, हैलोजन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हैलाइड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड. जैसे क्या है, ब्रोमीन और मैग्नीशियम से क्या बनता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है. यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है Mg + Br2 Mg Br2. The ionic character of the halides decreases in the order MF is greater than MCl is greater than MBr is greater than Mi, where M is a monovalent metal. जहाँ M एक मेटल है, लेकिन इनका ऑर्डर दिया हुआ है. If a metal exhibit more than one oxidation state, the halides in higher oxidation state will be more covalent than the one in lower oxidation state. For example, SnCl4, PbCl4, SbCl6 and UF6 are more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3 and UF4 respectively. तो यहाँ पर मेटल नॉन मेटल के साथ में हेलोजन का रिएक्शन दिया गया है, उनका एक ऑर्डर दिया गया है. ऑर्डर जो डिक्रीजेज है, एक ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है. और साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि जिसका एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट कर दिखाते हैं और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में. जैसे SnCl4, PbCl4, SbCl4 ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं किसकी तुलना में, SnCl2, PbCl2, SbCl3 और UF4 की तुलना में. रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टूवर्ड्स अदर हेलोजन, दूसरे हेलोजन से रिएक्शन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं. हेलोजन कंबाइन अमॉन्गेस्ट देमसेल्फ टू फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड. हेलोजन बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं एक दूसरे से रिएक्शन करके, जिनको इंटर हेलोजन बोला जाता है. इसके अलग अलग टाइप होते हैं XX, XX3, XX5, XXN. जहाँ पर X क्या है, लार्जर साइज हेलोजन एंड X इज स्मॉलर साइज हेलोजन. तो एक लार्जर साइज का है, एक स्मॉलर साइज का है. तो स्मॉलर साइज मतलब फ्लोरीन सबसे स्मॉल आएगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का होगा. फिर एग्जांपल 7.6 फ्लोरीन एक्सिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज अदर हेलोजन एक्सिबिट +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो एक्सप्लेन. तो इसका रीज़न सीधा सीधा है कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कैन नॉट एक्सिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. तो पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है. अदर्स हेलोजन हैव डी ऑर्बिटल एंड देयरफॉर कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट्स एंड सो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो फ्लोरीन इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और डी ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं होता है. इसके बाद 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप रेफरेंस बुक से देख लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग.